कौन था हिंदुस्तान का सबसे पहला सुपर हीरो? शक्तिमान, क्रिश या कोई और? हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ओरियली। मैं हूं विनोद दीक्षित। तो शुरू करने से पहले प्लीज आप सब्सक्राइब का बटन दबा दो। थैंक यू दबा दिया हो तो, नहीं तो प्लीज दबा दो। सबसे पहले हम शक्तिमान के बारे में बात करते हैं। आई मीन मुकेश खन्ना जी के बारे में बात करते हैं। बड़ी रिस्पेक्ट है यार, हमसे बड़े हैं, हमने उनका शो देखा है, हम तो डाई हार्ट फैन थे उनके। आप भी होंगे अगर आपने बचपन में देखा होगा शक्तिमान। लेकिन 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 आजकल ये उल्टी ही बातें कर रहे हैं। अभी पीछे रिसेंटली एक न्यूज में आ रहा है कि शक्तिमान दोबारा आ रहा है और वो खुद शक्तिमान बन के आ रहे हैं। ऐसी कोई न्यूज नहीं है वैसे। एक्चुअली उनका एक गाना आ रहा है जिसमें उन्होंने शक्तिमान का कॉस्ट्यूम पहन के परफॉर्म किया है। हाँ, लेकिन मीडिया में बने रहने के लिए भाई साहब ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं आजकल। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है। ऑनलाइन यूट्यूब पे उनका खुद का एक पॉडकास्ट चैनल है। जब देखो घर पे खोल के बैठ जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। औरत का काम है घर संभालना। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है मी टू की भी, कि जब औरतों ने भी काम करना शुरू कर दिया। आज औरत मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करती है। कभी भी किसी भी एक्टर को ट्रोल करते हैं वो। इन्होंने बहुत सारी वाहियात फिल्में भी की। 2022 में ना एक टीजर आया था शक्तिमान मूवी का, जो कि मुकेश खन्ना ही बना रहे थे सोनी पिक्चर्स के साथ मिलके। तो भाई साहब उसके बाद अता ही पता नहीं है शक्तिमान मूवी का। अगर उनसे पूछो कि कौन है एक्टर, तो कहते हैं यार कोई ऐसा एक्टर है ही नहीं जो उस कैरेक्टर को फील कर सके, शक्तिमान बन सके। इस लायक कोई है नहीं, सबके कर्म खराब है। और कोई शक्तिमान नहीं बन सकता। रणवीर सिंह की बात आती है कि वो उछल कूद बहुत करता है, उसको तरीका नहीं है, वो क्या शिक्षा देगा बच्चों को। ऐसी ऐसी बातें करते हैं वो। तो कैसे बनेगी वो? मुझे लगता है कि वो ही खुद नहीं छोड़ना चाहते वो शक्तिमान का कैरेक्टर। वो हमेशा उसी कैरेक्टर में रहते हैं। शक्तिमान 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 शक्तिमान। पर चलो जो भी है, ये हमारा टॉपिक नहीं था जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। हमारा टॉपिक था हिंदुस्तान का पहला सुपर हीरो कौन है। तो भाई साहब शक्तिमान नहीं है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। अगर बात करें क्रिश की, क्रिश मूवी आपने देखी होगी। उसका पहला पार्ट था कोई मिल गया। ऋतिक रोशन उसके हीरो थे, उसके डायरेक्टर हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भाई साहब वो अभी भी आ रही है क्रिश 4, तो मतलब वो फ्रेंचाइजी चल रही है अभी तक। तो क्रिश भी किसी भी एंगल से पहला सुपर हीरो नहीं है इंडिया का। अब कौन है पहला सुपर हीरो? थोड़ा सस्पेंस ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी बता देता हूं। भाई साहब वो मूवी बहुत पहले आई थी, जब तक तो शक्तिमान शायद पैदा भी नहीं हुआ होगा। वो मूवी आई थी 1935 में और सुपर डुपर हिट रही थी। एक्चुअल में जिसने सुपर हीरो का कैरेक्टर प्ले किया था ना, वो इंडियन था ही नहीं। मतलब इंडियन इंडस्ट्री में काम करता था, लेकिन था वो कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। वो वहां का एक्टर था और उसके डायरेक्टर थे होम वाडिया। फिल्म की कहानी ये है ना कि एक राजा होता है, एक मंत्री होता है। मंत्री की फैमिली होती है, राजा की फैमिली होती है। जो मंत्री होता है ना, वो धोखे से राजा को कैद कर लेता है उसकी जेल में और खुद बन जाता है राजा। ये बात मंत्री की जो वाइफ थी उसको पसंद नहीं आती, तो उनका झगड़ा हो जाता है। तो वो अपनी फैमिली को भी छोड़ देता है राजगद्दी के लिए। मंत्री की फैमिली में होते हैं उसके बीवी बच्चे, तो बीवी और बच्चे दोनों चले जाते हैं उस राज्य से दूर। लेकिन मंत्री का अब दिल आ जाता है राजा की बेटी पर। अब वो बड़ी होती है, वो प्रिंसेस है, वो बहुत खूबसूरत है। तभी मंत्री का बेटा भी एकदम जवान हो जाता है। ये वापिस आता है महल और वहां पे टकराता है किससे? उस राजकुमारी से जिसपे उस मंत्री का दिल आया हुआ है। दोनों में प्यार होता है, लेकिन ये चीज बर्दाश्त नहीं होती उसके बाप को, मतलब मंत्री को, जो राजा बन चुका है। वो क्या करता है? वो अपने बेटे का ही दुश्मन बन जाता है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो राजकुमारी उसको बचाती है। एक्चुअली राजकुमारी ही वो सुपर हीरोइन है और फिल्म का नाम है हंटर वाली। मतलब वो अपना पूरा गेटअप चेंज करके हंटर लेके वो दुश्मनों की धुनाई करती है और स्टंट करती है। एक्चुअली यही हीरोइन है जो ऑस्ट्रेलिया से आई थी इंडिया काम करने। इंडियन में उसकी ये पहली फिल्म थी और फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी। उसका नाम था फियरलेस नाडिया। और भाई साहब हंटर का सिक्वल मतलब पार्ट 2 आया था 1943 में, जिसका टाइटल था हंटर वाली की बेटी। वो भी नाडिया ने प्ले किया था। एक्ट्रेस बनने से पहले नाडिया स्टंट वूमन थी, मतलब दूसरी एक्ट्रेस का बॉडी डबल करती थी। लेकिन हंटर वाली में वो पहली बार लॉन्च हुई और मूवी हो गई सुपर हिट। उसका सिक्वल भी सुपर डुपर हिट। तो वो थी दोस्तों बॉलीवुड की पहली सुपर हीरो, आई मीन हीरोइन। तो दोस्तों फियरलेस नाडिया ऑस्ट्रेलिया में 1906 में पैदा हुई थी और मुंबई में 1996 में उनकी डेथ हुई, क्योंकि वो मुंबई की एक्ट्रेस बन चुकी थी। और इनका रियल नाम था मैरी एन इवांस।
तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा मेरी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आप भूल जाते हो और मुझे बार बार कहना पड़ता है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके बाय।